निधि से पाठ 3 संज्ञा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। यह प्रिया का नया घर है। वह दिल्ली के कालकाजी नामक क्षेत्र में रहती है। दिल्ली भीड़ भाड़ से भरा इलाका है। उसके पिता ने नैनीताल में घर बनवाया है। घर की 2 मंजिलें हैं। घर के बाहर छोटा सा बगीचा है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों की सुगंध से घर का आंगन महक रहा है। माली बगीचे की सफाई करता है और पौधों का ध्यान रखता है। वह पौधों को प्यार से सींचता है। फूलों पर तितलियां मंडराती हैं। घर के सामने मंदिर है। मंदिर की छत पर बंदर कूदते रहते हैं। शाम को लोग मंदिर में जाकर आराधना करते हैं। तो बेटा इसमें कुछ रंगीन शब्द आपको देखने को मिले हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या मन के भाव के बारे में बता रहे हैं। ऊपर लिखे गद्यांश के रंगीन शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव के नाम हैं। इसमें कुछ रंगीन शब्द हैं जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव के नाम हैं। आइए इन शब्दों को अलग करें। तो बेटा जो उसमें प्राणियों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं, मन के भाव, स्थानों के नाम हैं, उन्हें अलग करके दिखाया गया है, जो आप ध्यान से देखिए। प्राणियों के नाम: प्रिया, पिता, माली, तितलियां, बंदर, लोग, ये प्राणियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम: मंजिलें, आंगन, पौधे, फूल, छत, ये क्या हैं? वस्तुओं के नाम। मन के भाव: भीड़ भाड़, सुगंध, महक, ध्यान, प्यार, आराधना, ये क्या है? मन के भाव। फिर स्थानों के नाम: घर, दिल्ली, कालकाजी, क्षेत्र, इलाका, नैनीताल, मंदिर, ये हैं स्थानों के नाम। ऊपर लिखे सभी शब्द किसी न किसी नाम के होने के कारण संज्ञा हैं। बेटा ये जो सारे शब्द दिए हैं या किसी न किसी के नाम हैं और इसी नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। इसी नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जो किसी का नाम होता है जैसे प्रिया या फिर नेहा, राम, श्याम, मोहन या फिर बंदर, हाथी, तो ये सब किसी न किसी के नाम हैं और इसी नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे संज्ञा का डिफिनेशन आप लोग देखिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भावों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: अलग अलग तरह के नामों के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानें। व्यक्तिवाचक संज्ञा: कुश और भरत नेपाल से दिल्ली आए हैं। यहाँ आकर वे कुतुब मीनार और लाल किला देखने गए। ऊपर लिखे रंगीन शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध करा रहे हैं। बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो रंगीन शब्द हैं वो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार इसका डिफिनेशन आप लोग देखिए। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष, जो विशेष है हमारे लिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, भरत, राम, मधुर, दिल्ली, शिमला आदि, यह सब क्या है? विशेष नाम है, विशेष नाम है और विशेष स्थान है। तो आप लोगों ने डिफिनेशन इसका देखा ना। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाउ नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा: गांव में मेला लगा है। बच्चे, बूढ़े सभी मेला देखने जा रहे हैं। वहाँ झूले झूलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, खिलौने खरीदेंगे और हाथी पर घूमेंगे। यहाँ रंगीन शब्द किसी विशेष गांव, मेले, बच्चे, बूढ़े, मिठाई, खिलौने, झूले और हाथी के नाम ना होकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। इस प्रकार देखिए बेटा, जैसे
हम लोग कहते हैं ना कि मिठाई, जैसे किसी भी तरीके की मिठाई हम देख ले, चाहे वह रबड़ी हो, चाहे वह पेड़ा हो, चाहे गुलाब जामुन हो, चाहे इमरती हो, किसी भी तरह की मिठाई हम देख ले तो हम उसको, नाम भले ही उसका अलग अलग है लेकिन है वो मिठाई ही। क्या है? मिठाई। तो वह मिठाई की एक पूरी जाति हो गई। क्या हो गई? अलग अलग मिठाइयाँ हैं, वो नाम उसके अलग अलग हैं लेकिन है वो मिठाई ही। कोई कहेगा तो भले ही नाम उसका अलग है लेकिन ये जरूर कहेगा कोई कि आज हमारे घर मिठाई आया है। अब कौन सी मिठाई आई है फिर उसके बारे में सब लोग बताएंगे कि पेड़ा आया है या फिर गुलाब जामुन आया है, रसगुल्ला आया है, जो भी आया है, लेकिन रहेगा वो मिठाई ही। तो मिठाई के रूप अलग हैं लेकिन है वो सिर्फ मिठाई ही। तो उसके मिठाई की वो पूरी जाति हो गई। जैसे खिलौने हैं, कई तरह के खिलौने होते हैं, खिलौने में कई तरह के खिलौने होते हैं लेकिन उसको हम कहेंगे खिलौना ही। तो खिलौने की एक संपूर्ण जाति हो गई। जैसे पेड़ ही हो गए, पेड़ भी कई तरीके के होते हैं, शीशम के, आम के, नीम के, बबूल के, लेकिन नाम तो उसके अलग अलग है लेकिन है तो वो पेड़ ही। उसको कहेंगे तो हम पेड़ ही, कहीं भी देखेंगे तो उसको हम कहेंगे पेड़, पेड़ ही तो कहेंगे, भले ही नाम उसके अलग अलग है लेकिन है तो वो पेड़। तो वह पेड़ की संपूर्ण जाति हो गई। पेड़ वो है और उसकी जो जातियां हैं, जैसे अलग अलग जो पेड़ हैं वो अलग अलग तरीके के हैं लेकिन है वो पूरे पेड़ ही। तो वो पेड़ की संपूर्ण जाति हो गई। ठीक है बेटा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का, पूरी जाति का, कहीं भी हम पेड़ को देखेंगे तो पेड़ ही कहेंगे, अगर देखेंगे तो कहेंगे कि ये देखो ये पेड़ है। लेकिन जब कोई पूछेगा किस चीज का पेड़ है तब आप उसको बताएंगे, लेकिन पहले तो आप उसको पेड़ ही कहेंगे। तो वो हो गई पेड़ की संपूर्ण जाति। स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में व्यक्ति, देश, नगर, पशु, बालक आदि। अब आपका आ गया नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। होली की रंगीनी का क्या कहना। इस दिन की खुशी ने वातावरण में प्रसन्नता फैला दी है। हर कोई अपनी धुन में मग्न है। आपसी संबंधों में मिठास भर गई है। कहीं कोई कड़वाहट नजर नहीं आती। यहाँ दिए गए रंगीन शब्द विभिन्न भावों की नाम हैं। इनका ना तो कोई आकार होता है और ना ही हम उन्हें छू सकते हैं। इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। भाव किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा का बोध करवाते हैं। इनके वचन नहीं बदलते। जैसे बेटा अगर कोई दुखी है तो हमको उन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि ये दुखी हैं ना। उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस कर कर ही जान सकते हैं कि यह दुखी है। या कोई बहुत खुश है तो उसे भी हम महसूस करके ही समझते हैं कि यह बहुत खुश है या दुखी है या प्रसन्न है। तो यही जो हम महसूस करते हैं ना, महसूस करने की क्षमता जो हमारे अंदर होती है, यही हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। जो हम महसूस करते हैं यही हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मिठाई को जब हम खाते हैं तो हमको खाने के बाद पता चलता है कि यह मीठा है। तो उस मीठे को हम महसूस करते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि यह मीठा है। तो यही हमारा भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखिए। जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, गुण जो उसके अंदर अच्छाई है और दोष मतलब जो उसके अंदर बुराई है, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों के गुण, दोष, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, अच्छाई, वीरता, कायरता, मोटापा, गर्मी, प्यास, थकावट, दया, निंदा, गुस्सा, मिठास, दुश्मनी, आनंद आदि। ठीक है बेटा। तो बेटा आप लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे तो इसको आप लोग अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब आप लोग के पास बुक आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उससे इसको पढ़िएगा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा इसको भी आप अपनी बुक से पढ़िएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद
विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, इसको भी आप लोग अपनी बुक से पढ़िएगा। उसके बाद आपका है क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, इसको भी आप अपनी बुक से पढ़िएगा, ठीक है। और बेटा इसको इसके अभ्यास कार्य को आप लोग देख लीजिए। नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो हम आप लोग को वीडियो दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और जो जो संज्ञा शब्द हैं उस पर हम गोला लगा दिए हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में गोला लगा दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो बेटा यहाँ पे हम लिखे हैं, आप भी इसको देख करके ऐसे ही लिख लीजिएगा, ओके। वीडियो हम दिखा रहे हैं, आप लोग इसको देख करके ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक। यशोधर्म, सत्यकाम, संत, ईश्वर, शिष्य, पक्षी, गुरुजी, संकल्प, समर्पण, नौका विहार, ठीक। फिर नीचे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं स्थानों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा दिए गए हैं। आप बॉक्स में लिखे शब्दों में से उनकी जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांट कर लिखिए, ठीक है बेटा। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। महेंद्र सिंह धोनी खेल, जातिवाचक खेल, भाववाचक खिलाड़ी। महात्मा गांधी देशभक्त, अहिंसा। जगजीत सिंह गायक, गायन। आमिर खान अभिनेता, अभिनय। प्रेमचंद्र लेखक, लेखन। हिमालय पर्वत, ऊंचाई। ताजमहल इमारत, सौंदर्य। थॉमस एडिसन वैज्ञानिक, आविष्कार। पीटी उषा धाविका, दौड़। मैथिली शरण गुप्त कवि, काव्य। तो बेटा आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा पर का चिन्ह लगाइए। जैसे ऊंचा का ऊंचापन, ऊंचाई, उच्च, ऊंची। तो इसका क्या होगा, ऊंचाई। फिर पुरुष, पुरुषत्व, पुरुषता, महापुरुष, पुरुषपन। तो इसका क्या होगा, पुरुषत्व। नेक्स्ट मित्र, मित्रत्व, मैत्री, मित्रता, मैत्रेयी। तो इसका होगा मित्रता। युवा, युवक, युवती, युवराज, यौन। तो इसका क्या होगा, यौन। नेक्स्ट वीर, वीरता, बहादुर, वीरपन, वीराज। तो इसका क्या होगा, वीरता। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ओके। बेटा लेसन 3 में आप लोग पहले डालेंगे संज्ञा, पहले डालेंगे पार्ट 3 संज्ञा। उसके बाद संज्ञा का डिफिनेशन लिखेंगे। देखिए ये वाला, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे संज्ञा के भेद। फिर इस तरीके से लिखेंगे, संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसके बाद आप लोग इसको लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में आप सिर्फ 2 डाल दीजिएगा और आदि लिख दीजिएगा। उदाहरण भरत, राम, आदि। उसके बाद नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, हेडिंग डालिएगा, फिर लिखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण व्यक्ति, देश, नगर, आदि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा, इसमें आप लोग यहाँ से लिखिएगा इसको, जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों के गुण, दोष, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में लंबाई, अच्छाई, वीरता आदि, ओके। नेक्स्ट और अभ्यास कार्य आप लोग बुक से लिखिएगा, बुक में ही रहने दीजिएगा और बुक से अभ्यास करिएगा, ओके बेटा, थैंक यू।